हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे साइंस के पेपर के लिए हम लोगों ने जो है आईएमपी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करा है मैंने, और मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस जाने वाला नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, आप जो पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना है, लेकिन साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना है। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए हैं कि 60+ क्वेश्चन है, पर वो इसलिए हैं क्योंकि हम पेपर के बहुत जल्द ही इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए आपके इनसे क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे कि 2 नंबर में, 4 नंबर में, हर तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के लिए हैं। इससे पहले बाकी 4 पेपर्स के भी मैंने आईएमपी क्वेश्चंस दिए थे और हर पेपर 90% के आसपास रहा है ना। आज इंग्लिश का पेपर था साथियों, और उसका एनालिसिस मैं कर नहीं पाया हूँ कुछ व्यस्तता के कारण। तो हम जो है साइंस के आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज आप सब रिक्वेस्ट है कि लाइक्स जरूर करें, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर, है ना। संक्षारण कैसे कहते हैं, विकृत गंधिता और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। हाँ साथियों, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाना आप, और डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन आएगा आपको, समीकरण का संतुलन, है ना। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें केवल मैंने समीकरण का संतुलन ही करवाया था, और उसका डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर मेरी समीकरण संतुलित करना कैसे कैसे करें, इस तरह से एक वीडियो मिलेगा। आप उसको ज्वाइन करके देख लें ताकि आपके 2 से 4 नंबर्स वहां से बनने पक्के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं साथियों। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को हम वायु में खुला रखते हैं। साथ ही विरंजक चूर्ण का आप लोगों को फार्मूला भी याद होना चाहिए क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। जिप्सम क्या होता है ना। क्या होता है जब इसे हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो यहाँ से जिप्सम का सूत्र, धावन सोडे का सूत्र, है ना। इसके 2 महत्वपूर्ण गुण और उपयोग को आप 100 स्टार्स लगा लीजिएगा। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से है ना, इसलिए भी ऐड हो। उदासीकरण अभिक्रिया क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए। ओके, तो आप लोग ऐसा बस सोचना कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है। उसका कारण यही है साथियों, क्योंकि यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। आप एक क्वेश्चन से अम्ल और क्षार में अंतर ज्ञात करोगे, तो प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल क्षार कौन है, ये भी उसमें देख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर्पस से बन सकते हैं, ठीक है। अगर उपयोग की बात कर रहा हूं तो इस क्वेश्चंस को आप 100 स्टार्स समझिए, छप ही गया। बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण और धोने के सोडे के जो है उपयोग, ठीक है। आघातवर्धन 2 नंबर में आ सकता है। इसके साथ साथ तन्यता को भी पढ़ लेना, ठीक है। सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाया जाता है, टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहते हैं, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, कारण बताइए। उससे ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी हो सकता है कि जो आयनिक यौगिक रहते हैं उनके गलनांक क्या रहते हैं, उच्च रहते हैं, निम्न रहते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकता है। धातु अधातु में अगर अंतर आता है ना, रासायनिक गुणों की तुलना आए या धातु अधातु में अंतर आए, तो उस तरह से ये दोनों क्लब ऑफ क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। हाइड्रोकार्बन्स में भी मेरी एक क्लास ही पड़ी है, आप जाके हाइड्रोकार्बन्स को भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के एक उदाहरण दीजिए। अपमार्जक के बारे में पढ़ के जाना, साबुन के बारे में पढ़ के जाना, दोनों की तुलनाएं पढ़ लेना, ठीक है। स्वपोषी विषमपोषी में अंतर, और आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, इसी का अगर आप आंसर पढ़ोगे तो इसमें आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो वो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकता है, ठीक है। साथ ही जब एड्रीनल रुधिर में स्त्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है ना। प्रमस्तिष्क के कार्य और मस्तिष्क के पार्ट भी पढ़ लेना, है ना। हिड ब्रेन, मिड ब्रेन, है ना, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, उसमें पढ़ लेना ओब्लागेंडा कहाँ रहता है हमारा, है ना, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स के नाम और कार्य, ठीक है।
आप लोग इसको भी स्टार लगा लीजिए। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इससे हार्मोन जो स्रावित वर्णों का कार्य किया है ना, तंत्रिका या कोशिका के जो है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य, जब ये पढ़ोगे तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। स्वपरागण परपरागण में अंतर, साथ साथ जंतु और पौधों में वृद्धि की तुलना कीजिए। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम के बारे में देख लेना हल्का सा, है ना। परागण से आप क्या समझते हो? कायिक प्रवर्धन क्या है? द्विभाजन बहुभाजन किस प्रकार भिन्न है? और हाइड्रा में किस विधि से प्रजनन होता है? तो मुकुलन से होता है ये, और उसका सचित्र वर्ण। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे साथ साथ जो है इन क्वेश्चंस को करोगे तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को लिखिए। ठीक है, निषेचन क्या है ना। पुष्पी पौधों में भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया, लैंगिक जनन में निषेचन की क्या भूमिका है, या पुष्पधारी पौधों में परागण में भ्रूण निर्माण तक जनन की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन। ये एक ही क्वेश्चन से लेकिन अलग अलग प्रकार से आ सकता है। अनुवांशिकता को प्रभावित कीजिए। जब आप अनुवांशिकता पढ़ोगे तो अनुवांशिकता की खोज मेंडल ने की है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? महिला पुरुष में गुणसूत्रों में क्या अंतर है ना। मेंडल के प्रभाविता, है ना, मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए। मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मेंडल में अनुवांशिकता के नियम को लिखिए। उसमें से किसी एक उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? परावर्तन के नियम, है ना। साथ साथ अपवर्तन का नियम, है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? लेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग। अब जो अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग है, इस पर आप 100 स्टार्स जो है लगा लीजिए। ठीक है, साथ साथ ठीक है, साथ साथ साथियों, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दोनों का चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता क्या है? 2D है, सॉरी ये 2D है। यह किस प्रकार का लेंस है? वर्णक्रम क्या है ना। विग्बियोर का आपने ध्यान रखा होगा, या हिंदी में नाम याद रखा होगा, बेजानी ही बनाला, है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगे लेंसों को किस नाम से जाना जाता है? दूरदर्शी क्या है? ठीक है, साथ साथ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? 100 स्टार्स। हम वर्षा के बाद जो है इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है कि रात में तारे टिमटिमाते हैं? 100 स्टार्स। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, है ना, इनका ध्यान रखना आप दोनों का। साथ साथ प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण के विक्षेपण या इसी प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण को समझाइए। मानव नेत्र का सचित्र वर्ण विभव किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक। इसके एसआई मात्रक ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आ सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ से भी यूज हो सकता है, किसे कहते हैं? साथ साथ विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। और किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन किन कारक पर निर्भर करता है? यहाँ से आपको एक फिर ऑब्जेक्टिव्स बन सकता है। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से कहेंगे कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो एक ऑप्शन को जो है हम हटा देंगे। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, है ना। विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उपयोग लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, साथ ही ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण दीजिए, है ना। ओजोन परत क्या है या क्यों क्षीण हो रही? जब इस क्वेश्चंस को तय करें, जब ओजोन परत सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? अंटार्कटिका में देखी गई थी। उसका सन देख लेना, हो सकता आ जाए, है ना। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? और पर्यावरण संरक्षण हेतु क्यों जागरूक रहना क्यों आवश्यक है? ठीक है, साथ साथ धमनी और शिरा में कोई 4 अंतर। पाचन तंत्र का जो चित्र है ये कर लेना, साथ साथ जो है उत्सर्जन तंत्र का भी जो है चित्र कर लेना। आँख से अनावश्यक श्वसन
और प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और बिंदु संरचना। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आप करोगे रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो यहाँ से अपचयन और उपचयन भी जो है आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही है। मैं कहता हूँ कि इससे बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपको इसके अलावा आप लोगों के लिए समीकरण संतुलित है, उसकी लिंक भी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। साथ साथ जैव प्रक्रम चैप्टर जो है 7 से 8 नंबर के आसपास आता, और उसकी एक मैराथन क्लास जो है वो भी हमारे प्लेलिस्ट में है। क्लास 10th साइंस में जाकर देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने एक ही सेशन में क्लियर किया है, वहाँ जाकर आप हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, है ना। और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के जाएं, ताकि अगली बार हमारी आने जाने वाली हर क्लास की डिटेल्स जो है आप लोगों के पास रहेगी। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल।